Good morning, students. Today we are going to study our first lesson of 9th class. Name the fun they had. So, in this lesson, we are going to study uh, the story of a future world where students are not teaching with the teachers, they get taught with the robot computers, robot teachers. So the story started with the line, the story takes us to the world of the future where computers will play a major role. Means this story takes us from that word to that word where computers are playing a major role in the studying of the children, like in today's world. Let the children talk freely about how they imagine the schools of the future that their own children might go to. तो इसमें हमें जो पढ़ना है फर्स्ट ये सेकेंड लाइन जो है, लेट द चिल्ड्रन टॉक फ्रीली अबाउट हाउ दे इमेजिन, कि बच्चे क्या सोच रहे हैं स्कूल ऑफ द फ्यूचर दैट देयर ऑन चिल्ड्रन माइट गो टू. यू माइट वांट टू एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ वर्चुअल रियलिटी एंड वर्चुअल क्लासरूम. वर्चुअल मीन्स a thing which is not existed but we can feel it in our mind. मतलब एक तरह का 3 dimensional figure जो दिखता तो है but we cannot see that. So the term virtual reality refers to a reality created by computer software, and a virtual classroom is not a real classroom but one where learning is through computer software or the internet. जैसा कि आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई क्लासरूम नहीं होता है आपके सामने, कोई टीचर नहीं होता है सामने, बट वी आर trying our best to make you understand the things which is in your course. तो जो टर्म होता है वर्चुअल रियलिटी रिफ़र करता है टू अ रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. मतलब ये एक ऐसी रियलिटी को कंपेयर करता है जो कि बनाई जाती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा. एंड अ वर्चुअल क्लासरूम, एक वर्चुअल क्लासरूम होता है, एक आभासी क्लासरूम होता है. इनफैक्ट इट इज़ नॉट अ रियल क्लासरूम. ये एक वास्तविक क्लासरूम तो नहीं होता बट वन, लेकिन एक व्यक्ति वहाँ पर लर्निंग इज़ थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑन द इंटरनेट. जैसा कि आप टीचर से सीखते हैं वहाँ पर आप सॉफ्टवेयर और इंटरनेट से सीख सकते हैं. तो चिल्ड्रन में नो व्हाट इज़ अ रोबोट. आपको जानना होगा कि रोबोट क्या है, और आप जानते भी होंगे कि रोबोट क्या है. एक मानव जैसी आकृति जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है बट वो प्रोग्राम्ड होता है एक निश्चित कार्य को करने के लिए. एंड बी एबल टू गेस व्हाट अ रोबोटिक टीचर वुड बी. और आप अंदाज़ा लगाइए क्या होता है रोबोट टीचर. इस लेसन में आपको पता चलेगा. इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट देयर आर्गूमेंट्स इन अ डिबेट. द फॉलोइंग पॉइंट्स कुड बी एक्सप्लेन बिफोर द टास्क. ये एक तरह का आपका असाइनमेंट है जो कि आपको करना होगा लेसन पढ़ने से पहले, लेसन पढ़ने के बाद. सेकेंड पॉइंट जो असाइनमेंट के तौर पे प्रीपोजिशन प्रोपोजिशन. अ क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज विच कैन बी स्पोकन फॉर और अगेंस्ट. एक ऐसा विचार या तो आप उसके पक्ष में बोलते हैं कि सही है, हमारे लिए बेटर है, या हम उसके विपक्ष में बोलते हैं कि हमारे लिए ठीक नहीं है. टू पार्टिसिपेट इन अ डिबेट वन मस्ट प्रिपेयर फॉर इट एन आउटलाइन ऑफ द मेन पॉइंट्स इन द ऑर्डर इन विच वन इज गोइंग टू आर्ग्यू. तो ये सारी चीज़ें आप खुद ही पढ़ लीजिएगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन द फन दे हैड. ये स्टोरी आपकी स्टार्ट हुई है. पहला फिगर जो दिया है, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर. मीन्स द स्टोरी विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द सेटअप ऑफ द स्टोरी इज क्रिएटेड इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ देम विल परहैप्स नो एग्जिस्ट. एग्जिस्ट मीन्स होता है उपस्थित होना. सो द थिंग, ये स्टोरी एक ऐसे भविष्य में बनाई गई है जहाँ पर बुक्स और स्कूल जैसा कि हम आज उसको जानते हैं शायद एग्जिस्ट ना करें. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन. तो चिल्ड्रन कैसे स्टडी करेंगे उस समय. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया. शायद आपको जो नीचे डायग्राम दिया गया है वो समझाए कि किस तरीके से बच्चे उस समय पढ़ेंगे. सो द स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर. अब यहाँ पर 5-6 पॉसिबिलिटीज़ दी गई हैं कि कैसे लोग पढ़ेंगे. जो पहली पॉसिबिलिटी दी गई है तो उसको देखिए आप. पहली पॉसिबिलिटी ये दी गई है. पहली पॉसिबिलिटी में एक बच्चा बैठा हुआ है. इसको थोड़ा जो है पॉसिबिलिटी जो है उसमें एक बच्चा बैठा हुआ है, उसके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन है, पीछे देखिए एक रोबोट जैसी कोई चीज़ है वो खड़ी हुई है,
और ये हार्ड डिस्क या जिसे हम कहते हैं पहले चलती थी स्कैन डिस्क, वो पड़ी हुई है। तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपका जो दिया गया है सेकेंड पॉइंट, ये चीज़ ये आजकल भी आप लोग यूज़ कर रहे हो, और इसका यूज़ जो है एक अभी से नहीं 10-15 साल पहले से हो रहा है। कंप्यूटर विद स्पीकर, विद माउस, विद मॉनिटर, विद कीबोर्ड। तो ये चीज़ से भी आप पढ़ते हो आजकल। दिस थिंग इज़ अ न्यू, ये जो दी गई है रोबोटिक टीचर। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, उसके हाथ पैर भी बने हैं, हाथ भी दिए हैं। मीन्स इट लुक्स लाइक अ मैन, फेमिलियर थिंग्स है। आप ये आपको पढ़ाएगा, आप इसमें क्वेश्चन पुट करोगे। इस लेसन में भी दिया गया है कि इसको कैसे पढ़ाया जाए, ये कैसे पढ़ाता है। एंड द फोर्थ वन इज़, जो चौथा है वो है आपका ये लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर के थ्रू जो लर्निंग होती है वो भी आज आप कर रहे हो। तो ये लगभग 3 आइडिया। जो नीचे वाला रोबोटिक टीचर है, ये ऐसी चीज़ है जो आपके लिए अभी तक एग्जिस्टेड नहीं करता है, बट हो सकता है आने वाले दिनों में ये चीज़ एग्जिस्ट करने लगे। इन पेयर्स मीन्स 1, 2, 3 के ग्रुप में डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज. So the things which you are going to study is that you have to write first 3 things which you like about your school and the 3 things which you do not like about your in your school and you want to change it. So write them down. उसको लिख के आपको ऐसा होमवर्क मुझे भेजना है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे. How you ever read words on a television or a computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on a paper? नाउ इमेजिन योर सेल्फ कि एक ऐसा समय आ जाए जब कोई भी बुक पेन पेपर पे नहीं छपी नहीं मिले आपको, सारी की सारी PDF फॉर्मेट या किसी और फॉर्मेट में आपको मिले. कहाँ पर आपको मिले? कंप्यूटर पे. वहीं आप उसको पढ़ें एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन अ पेपर. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप उस तरह की बुक्स को पढ़ना पसंद करेंगे? सो नाउ द लेसन हैज़ बीन स्टार्टेड. सो आई एम गोइंग टू study or read this lesson for you. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." ये मार्गी एक कैरेक्टर है जिसको क्या है, उसने अपनी डायरी जो वो मेंटेन करती है ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157. शी रोट, उसने लिखा, "टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक." तो सपोज करिए उस समय जब बुक्स एग्जिस्ट नहीं करती थी तो कॉपी भी एग्जिस्ट नहीं करती होंगी, बट यहाँ पर दिखाया गया है कि कॉपी एग्जिस्ट करती थी. कॉपी यानी कि डायरी. और उसमें उसने लिखा कि आज जो उसका भाई है टॉमी, उसको एक रियल बुक मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये एक बहुत पुरानी बुक थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. सो तो ये जो आपकी सेकेंड लाइन है, देखिए अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आप करते जाइए. ये जो पैराग्राफ है इसको देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय. जब मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने बताया मार्गी को कि जब वो छोटे से बच्चे थे, His grandfather told him that there was a time कि एक समय ऐसा था when all stories were printed on paper. कि सारी कहानियाँ किताबें जो छपा करती थी, all the stories were printed on the paper. They turned the page which were yellow and crinkly and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. Most student will confuse that why two had has come here. One had is the helping verb, second had will give the sense of possession. तो इस पैराग्राफ में दे से लेके और फर्स्ट टाइम तक जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि ही ऑल्सो हिज ग्रैंडफादर ऑल्सो टोल्ड हिम दैट द बुक विच हैज़ बीन स्टडीड on the time of his grandfather
yellow, the pages of that books will be would be yellow and crinkly, and it was awful funny. और ये बड़े मजाकिया टाइप का था, to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. देखिए यहाँ पर ये बात होती थी कि जब कंप्यूटर स्क्रीन में कोई चीज़ आप पढ़ रहे थे इस समय में, तो वो एक एक करके चलती जाती थी. सपोज करिए कोई मूवी स्टार्ट हुई है या ख़त्म हुई है, तो उसमें जो कैरेक्टर्स के नेम होते हैं वो रोल अप करते रहते हैं, चलते जाते हैं. आपको उसे जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, नहीं तो वो चले जाते हैं. बट जब वो बुक पढ़ा करते थे तो सारी की सारी चीज़ें बार बार अगर आप उसको दोबारा पन्ना पलट के पढ़ते थे तो वही चीज़ आपको दोबारा पढ़ने को मिल जाती थी. एंड तो ये बहुत ही फनी होता था. एंड इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. मान लीजिए कोई चीज़ किसी ने पहली बार पढ़ी है, किसी ने कोई चीज़ पहली बार पढ़ी है, तो वो अगर उस पन्ने को पलटेगा तो उसको वो दोबारा भी वही चीज़ उसको मिलेगी.